क्वेश्चन नंबर 37। प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में पादपों में विकसित तनाव हार्मोन होता है। ए इथाइलिन, बी एमिनोप्यूरिन, सी 2,4-डी, डी एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा डी एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 38। रंध्रों के बंद होने की क्रिया घटित होती है। ए काइनेटिन द्वारा, बी एब्सिसिक अम्ल द्वारा, सी इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल द्वारा, डी जिब्रेलिक अम्ल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा बी एब्सिसिक अम्ल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39। पत्तियों का गिरना किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ए एबीए, बी साइटोकाइनिन, सी फ्लोरिजन, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए एबीए। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तथा वृद्धि में रुकावट डालने वाला पदार्थ है। ए IAA, बी ABA, सी NAA, डी GA। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी ABA। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से वह कौन सा रसायन है जो जिब्रेलिन के एक विरोधी के रूप में कार्य करता है। ए जिएटिन, बी एथिलीन, सी ABA, डी IAA। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी ABA। क्वेश्चन नंबर 42। गन्ने में शर्करा उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका छिड़काव किया जाता है। ए इंडोल 3 एस्टिक अम्ल IAA, बी दिया है साइटोकाइनिन, सी दिया है जिब्रेलिन, डी दिया है इथिलीन। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 43। अनिषेक फलित टमाटर के फल किस विधि से पैदा किए जा सकते हैं। ए परागकणों के बाहर विसर्जित होने से पूर्व फूलों के पुंम को हटा करके, बी पौधों को जिब्रेलिक अम्ल तथा ऑक्जीनों के निम्न सांद्रणों से उपचारित करके, सी वसंतीकृत बीजों से पौधे उगाकर, डी पौधों को फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट से उपचारित करके। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा बी पौधों को जिब्रेलिक अम्ल तथा ऑक्जीनों के निम्न सांद्रणों से उपचारित करके। क्वेश्चन नंबर 44। GA3 जिब्रेलिक अम्ल प्रेरित करता है। ए कोशिका विभाजन को, बी बीज की सुप्तावस्था को, सी लंबी प्रकाशावधि की दशाओं में अल्प प्रकाशावधि वाले पौधों में पुष्पन का, डी अल्प प्रकाशावधि की दशाओं में दीर्घ प्रकाशावधि वाले पौधों में पुष्पन। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा डी अल्प प्रकाशावधि की दशाओं में दीर्घ प्रकाशावधि वाले पौधों में पुष्पन। क्वेश्चन नंबर 45। भंडारित आलू के अंकुरण को किसके उपचार द्वारा रोका जा सकता है। ए मैलिक हाइड्राजाइड, बी नेप्थेलीन एसिटिक अम्ल, सी दोनों ए और बी, डी सौर प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा
सी दोनों ए और बी। ए आपका हो जाएगा मौलिक हाइड्राजाइड, बी आपका हो जाएगा नेप्थेलीन एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के काम आता है? ए इथाइलिन, बी कोमेरीन, सी ऑक्जिन, डी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वृद्धि नियंत्रक है? ए एसिटिलीन, बी जीए, सी इथाइलिन, डी बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा सी इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 48, किस वैज्ञानिक ने इथिलीन पादप हार्मोन की जानकारी सबसे पहले दी थी? ए क्रॉकर एवं साथी, बी पॉल, सी स्क्रूग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए क्रॉकर एवं साथी। क्वेश्चन नंबर 49, कैलस में जड़ विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है? ए इथाइलिन द्वारा, बी साइटोकाइनिन द्वारा, सी जिब्रेलिन द्वारा, डी ऑक्जिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा डी ऑक्जिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, सेब के फल का आकार बढ़ाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए मॉर्फेक्टिन, बी प्रोमेलिन, सी इथाइलिन, डी इथेफोन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी प्रोमेलिन। क्वेश्चन नंबर 51, पौधों में फूलों के विकास पर दीप्तिकाल का प्रभाव कहलाता है? ए प्रकाश श्वसन, बी दीप्तिकालिता, सी प्रकाश अनुवर्तन, डी रसायन अनुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा बी दीप्तिकालिता। क्वेश्चन नंबर 52, दीप्तिकालिता होती है ए दिन तथा रात्रि का पुनः घटित होना, बी प्रकाश अवधि का पादप वृद्धि पर प्रभाव, सी पुष्पन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव, डी प्रकाश के कारण वृद्धि का वक्रण। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा सी पुष्पन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 53, दीप्तिकालिता को सर्वप्रथम खोजा गया था? ए तम्बाकू में, बी आलू में, सी टमाटर में, डी कपास में। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ए तम्बाकू में। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधा है? ए गन्ना, बी गुलदाउदी, सी तम्बाकू तथा सोयाबीन, डी गेहूं तथा मूली। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा डी गेहूं तथा मूली। क्वेश्चन नंबर 55, यदि गन्ने एसडीपी की अंधकार अवधि को एक प्रकाशपुंज से तोड़ा जाए तो इसमें ए तुरंत पुष्पन होगा, बी पुष्पन नहीं होगा, सी असाधारण पुष्प उत्पन्न होंगे, डी बहुत अधिक पुष्प उत्पन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा बी पुष्पन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 56, फोटोक्रोम क्या करता है? ए पत्तियों द्वारा नीले प्रकाश का अवशोषण, बी पीआर एवं पीएफआर का प्रतिवर्त अवशोषण,
सी दिया है 660 एम माइक्रो तरंगदैर्घ्य के लाल प्रकाश का अवशोषण। डी दिया है 740 एम माइक्रो तरंगदैर्घ्य के दूरवर्ती लाल प्रकाश का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सी 660 तरंगदैर्घ्य के लाल प्रकाश का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 57 विषमपर्णता के उदाहरण हैं। ए कपास, बी धनिया, सी लाखस पर, डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 58 जब अल्प प्रकाशी पौधे का अंधकार काल प्रकाश के संक्षिप्त प्रभाव से टूट जाता है तो पौधा ए अविलंब पुष्पन करता है, बी एक दीर्घ प्रकाशी पादप में बदल जाता है, सी बिल्कुल पुष्पन नहीं करेगा, डी अधिक पुष्प उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल पुष्पन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 59 दीप्तिकालिता की दृष्टि से ऐसा पौधा क्या कहलाएगा जिसका पुष्पन 10 घंटे से कम अवधि में ना हो पाए। ए दीर्घ दीप्तकाली पौधा, बी लघु दीप्तकालीन पौधा, सी दीप्तिकाल उदासीन पौधा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा बी लघु दीप्तकालीन पौधा। क्वेश्चन नंबर 60 निम्न में से कौन दीप्तिकालिता द्वारा प्रभावित होता है। ए कुछ पौधों में पुष्पन, बी शीतोष्ण कटिबंध के अनेक पक्षियों में निर्मोचन एवं निवार्षण, सी कुछ कीटों का प्रजनन व्यवहार, डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए कुछ पौधों में पुष्पन। क्वेश्चन नंबर 61 क्राइसेंथेमम के पौधे सर्दी के मौसम में पुष्पन करते हैं क्योंकि ए इन्हें सर्दी की ठंडी रातें पसंद होती हैं, बी ये गर्मी की गर्म रातों की पसंद नहीं करते हैं, सी ये अल्प प्रकाश अवधि वाले पौधे होते हैं, डी ये दीर्घ प्रकाश कालिक पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा सी ये अल्प प्रकाश अवधि वाले पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 लाल व सुंदूर लाल वर्णक के अंतरापरिवर्तन संबंधित है। ए साइटोक्रोम से, बी जेंथोफिल से, सी लाइकोपेन से, डी फाइटोक्रोम से। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा डी फाइटोक्रोम से। क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से किसने दीप्तिकालिता का प्रतिपादन किया था। ए गार्डनर एवं एलार्ड ने, बी डार्विन ने, सी लाइसेंको ने, डी आर्नर ने। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ए गार्नर एवं लार्डर ने। क्वेश्चन नंबर 64 प्रकाशीय संरचना विकास अनुक्रिया का कारण वर्णक है। ए जेंथोफिल, बी क्लोरोफिल, सी साइटोक्रोम, डी फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा डी फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा पादप वर्णक नीला प्रकाशग्राही होता है। ए क्रिप्टोक्रोम्स, बी फाइटोक्रोम्स, सी दोनों ए व बी, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ए
क्रिप्टोक्रोम्स। क्वेश्चन नंबर 66, गर्मियों के मौसम में बीजों को उत्तम वृद्धि तथा पुष्पन के लिए निम्न ताप उपचार दिया जाता है, यह कहलाता है ए विंटरिंग, बी वसंतीकरण, सी अवसंतीकरण, डी थर्मोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा बी वसंतीकरण। क्वेश्चन नंबर 67, वसंतीकरण द्वारा पुष्पन किसमें उत्प्रेरित होता है, ए जिमीकंद, बी हल्दी, सी गाजर, डी अदरक। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा सी गाजर। क्वेश्चन नंबर 68, वसंतीकरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है, ए एब्सिसिन, बी वर्नेलिन, सी फ्लोरिजेन, डी कैल्चिसिन। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा बी वर्नेलिन। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा कारक पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है, ए मिट्टी की अम्लीयता, बी मिट्टी में जल, सी हरे वर्णक की मात्रा, डी प्रकाश काल। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा डी प्रकाश काल। क्वेश्चन नंबर 70, दीप्ति काल का क्रिया स्पेक्ट्रम क्या है, ए दिया है 430 से 660 नैनोमीटर, बी दिया है 640 से 660 नैनोमीटर, सी दिया है 660 से 730 नैनोमीटर, डी दिया है 700 से 900 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा आपका सी 660 से 730 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71, पादप वृद्धि नियंत्रकों को प्रभावित करके तापमान तथा प्रकाश पौधों में क्या नियंत्रित करते हैं, ए शीर्षस्थ प्रभावित, बी पुष्पन, सी रंध्रों का बंद होना, डी फलों का दीर्घीकरण। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा बी पुष्पन। क्वेश्चन नंबर 72, गहराई में बोए हुए बीज किस कारक के अभाव के कारण न तो अंकुरित होते हैं और न ही भूमि के उर्वरक उठ पाते हैं, ए प्रकाश के, बी जल के, सी ऑक्सीजन के, डी पोषक पदार्थों के। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीजन के। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस स्थिति के दौरान बीज का अंकुरण होगा, ए भीगी रुई पर परिपक्व बीज में, बी शुष्क रुई पर भीगे बीज में, सी शुष्क रुई पर सूखे बीज में, डी 5% पिकरिक अम्ल में भीगे बीज के। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ए भीगी रुई पर परिपक्व बीज में। क्वेश्चन नंबर 74, वसंतीकरण में कम ताप उपचार से पादप में क्या होता है, ए पुष्पन शीघ्र, बी पुष्पन देर से, सी कोई प्रभाव नहीं होता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ए पुष्पन शीघ्र। क्वेश्चन नंबर 75, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति निम्नलिखित में से है, ए अनुकुंचन, बी स्वतः प्रेरित गति, सी जियोट्रोपिज्म, डी चलन। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ए अनुकुंचन। क्वेश्चन नंबर 76,
बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान है? ए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, बी 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, सी 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, डी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा डी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 77, मूलांकुर द्वारा पादप का कौन सा भाग निर्मित होता है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ए जड़। क्वेश्चन नंबर 78, पादपों में दीप्ति काल का प्रभाव किस भाग पर दिखाई देता है? ए मेरिस्टेम, बी पुष्प, सी पुष्पी कलिका, डी पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा बी पुष्प। क्वेश्चन नंबर 79, अधिक मात्रा में इथाइलिन का संश्लेषण होता है? ए विकासशील मूल यानी जड़ और फल में, बी विकासशील प्ररोह और फूल में, सी जीर्ण ऊतकों व पके हुए फल में, डी नवीन ऊतक और कच्चे फल में। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा सी जीर्ण ऊतकों व पके हुए फल में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।